आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, चीन हमें आंखें दिखाता है और हमारी सरकार उसे इनाम दे रही है। चीन ने हमें आंख दिखाई तो बीजेपी ने अगले साल 7.5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा। हमें तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनसे और सामान खरीदने की क्या मजबूरी थी। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि चीन हमारे ऊपर छोटे बड़े हमले कर देता है, हमारे जवान डटकर उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर खबर यह आती है कि चीन कहीं इतने किलोमीटर अंदर घुस गया और भारत सरकार कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। अब एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है। कई सैनिकों की जान चली गई। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि हम चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सजा देने की बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं। उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं, उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं। 2020-21 में, यानी कि पिछले से पिछले साल में, हमने $65 बिलियन का चाइना का माल खरीदा। चाइना ने और आंख दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले साल $95 बिलियन का 7.5 लाख करोड़ का और सामान खरीदा उनसे, और सामान। उसके बावजूद सुनने में आता है कि चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया, चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया। भारत सरकार कहती है नहीं नहीं, सब ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर वार किया तो वहीं उधर तवांग में भारत चीन सेना की झड़प के बाद पहली बार पीएम मोदी उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय और त्रिपुरा पहुंचे। उन्होंने शिलांग में उत्तर पूर्व परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने कहा कि फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 साल में हमने उत्तर पूर्व के विकास में रुकावट बनी ताकतों को रेड कार्ड दिखाया। हम भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद, हिंसा और वोट बैंक की राजनीति को दूर करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। By offering the local agricultural products in a basket. फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। युद्धपोत मोरमुगांव नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बोला कि हम मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B की श्रृंखला का दूसरा और 70% स्वदेशी तकनीक से बना विनाशक युद्धपोत मोरमुगांव नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस युद्धपोत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। साल 2016 में समंदर में लॉन्च मोरमुगांव युद्धपोत को अब INS मोरमुगांव के नाम से जाना जाएगा। युद्धपोत एक उदाहरण है भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का और साथ ही स्वदेशीकरण का, क्योंकि मझगांव डॉक में पूरी तरह से बनी है ये। इसका 70% जो मशीनरी है,
और जो हथियार हैं वो स्वदेशी तकनीक से बने हुए हैं, जो कि स्वदेशी निर्माण में मेक इन इंडिया में बढ़ता हुआ भारत का ये कदम है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े ही साफ शब्द में कहा कि भारत सिर्फ मेक इन इंडिया की तरफ ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ भी बढ़ रहा है। यानी कि अब हम न सिर्फ अपने लिए इस तरह के हथियार या युद्धपोत बनाएंगे, बल्कि हम इस तरह के युद्धपोत लोगों के लिए, दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी बना सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की ताकत बढ़ी है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत कुछ बोलता था तो उसकी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। इस युद्धपोत का नाम गोवा के सबसे पुराने बंदरगाह से लिया गया है। ऐतिहासिक बंदरगाह मोर्मुगाओ की गोवा के मुक्ति संग्राम में अहम भूमिका रही है। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या पर इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस अवसर पर गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विशेष रूप से आमंत्रित थे। भारतीय नौसेना पोत मोर्मुगाओ मोर्मुगाओ नाम पे जो कमीशन हुई है, इसके लिए गोवा गर्वान्वित करता है। जो हमेशा मोर्मुगाओ पोर्ट और मोर्मुगाओ नाम से शिप जो पहले से नेवी का कनेक्शन लिबरेशन डे के पहले से रहा है, और विजय ऑपरेशन में नेवी का गोवा के मुक्ति लड़ाई में भी नेवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं इंडियन नेवी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। इंडियन नेवी के हमेशा के लिए गोवा सरकार और गोवा के लोग शुक्रगुजार है। मोर्मुगाओ भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया दूसरा युद्धपोत है। नौसेना अध्यक्ष आर हरिकुमार ने स्वदेशी युद्धपोत निर्माण को ऐतिहासिक बताया और यह भी दावा किया कि जल्द ही और भी विनाशक नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। और 2 जहाज बन रहे हैं, इंफाल और सूरत, वो भी आ जाएगा तो इसका हमारा केबल की जगह काफी बढ़। 7,300 टन वजनी और 163 मीटर लंबे इस जहाज की ऊंचाई 12 मंजिला इमारत के बराबर है। इसलिए यह जहाज एक तरह से तैरता हुआ शहर है, जिस पर 50 अधिकारियों सहित 300 नौसैनिक तैनात रहेंगे। मोर्मुगाओ युद्धपोत सतह से सतह पर लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, तो सतह से हवा में मार करने वाली MR-SAM मिसाइल भी तैनात है। युद्धपोत पर मीडियम रेंज गन के साथ पानी के भीतर घात लगाए बैठी पनडुब्बी को डुबाने के लिए रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो से भी लैस है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाई गई मोर्मुगाओ युद्धपोत स्टेल्थ तकनीक से लैस है। ये पोत मिसाइल को चकमा देने के साथ परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के समय बचाव करने में भी सक्षम है। यही वजह है कि विनाशक युद्धपोत मोर्मुगाओ का घोष वाक्य सागरे विनाशक है, यानी कि समुद्र में विनाश करने वाला, भारतीय समंदर का अचूक और अभेद प्रहरी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।